शादी की पहली रात जब जोया कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि उनका शौहर एक खूबसूरत लड़की के साथ बेड पर बैठे दुल्हन का इंतजार कर रहा है। जोया ने देखा कि वो दोनों उसे उंगली के इशारे से उसे अपने करीब बुला रहे हैं। जब जोया ने ऐसी हरकत देखी तो हैरान रह गई और सोचने लगी कि ये औरत कौन है जो सुहागरात में मेरे शौहर के साथ बैठी हुई है और वो दोनों ऐसे गंदे इशारे क्यों कर रहे हैं। जोया ये सब सोच ही रही थी कि शौहर बेड से खड़ा हुआ और दुल्हन का हाथ पकड़ लिया और उसे बेड पर बिठा दिया। जोया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों करना क्या चाहते हैं। शौहर ने जोया से कहा कि तुम घबराओ नहीं, ये मेरी पहली बीवी है और तुम मेरी दूसरी बीवी। आज की रात हमारी उम्मीद सिर्फ तुम हो। हम जो चाहते हैं वो आपको देना होगा क्योंकि मैंने इसी वजह से तुमसे शादी की है। जोया ने जब ये सुना तो वो कांपने लगी कि ये दोनों मुझसे आखिर क्या चाहते हैं। जोया ने शौहर से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जो तुम दोनों सोच रहे हो। शौहर ने जब ये सुना तो वो जोया से कहने लगा कि हम दोनों की शादी को 7 साल का अरसा गुजर चुका है। हमने बहुत ही दवा और इलाज करवाया पर हमारी कोई औलाद नहीं हुई है, इसलिए मैंने आपसे दूसरी शादी की है। ये मेरी पहली बीवी है जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं, पर इनसे कोई औलाद नहीं हुई। बस मैंने आज इसलिए इसे कमरे में बिठा के रखा है कि हम दोनों सारी हकीकत तुमको बता सके। जोया ने जब यह सुना तो उसने चैन की सांस ली। पहली बीवी कहने लगी कि मैंने ही आपसे शादी करने की इसे इजाजत दी है। वो जोया के सर पर हाथ रखकर रोने लगी और वो फौरन कमरे से बाहर निकल गई। जोया को सारी बातें समझ आ गईं कि इनका शौहर दिल का बड़ा अच्छा है क्योंकि इसने सारी हकीकत सुहागरात में ही बता दी। ऐसे ही 5 माह का अरसा गुजर गया। वो तीनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। शौहर भी दिल का नेक आदमी था, वो दोनों को बराबर मोहब्बत करता। पर कभी कभी शौहर जोया के साथ रात को कमरे में होता तो पहली बीवी बाहर बैठकर अक्सर रोया करती। उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनके शौहर की मोहब्बत में कोई बंटवारा हो, पर वो मजबूर थी। वो सोचती कि मुझसे अगर औलाद होती तो मैं कभी भी इनको दूसरी शादी नहीं करने देती। जब जोया के साथ शौहर कमरे में होता तो वो दिल को नर्म करने के लिए मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से दुआएं मांगती, या अल्लाह तूने मुझे औलाद अता नहीं की, फिर भी मैं हर हाल में तेरा शुक्र अदा करती। तू जिस हाल में भी मुझे रख उस हाल का मैं शुक्र अदा करती हूं। वो अक्सर दुआएं मांगते मांगते मुसल्ले पर ही सो जाती। ऐसे ही 3 साल का अरसा गुजर गया। अल्लाह ने जोया को बेटे की सूरत में एक खूबसूरत बच्चा अता किया। पहली बीवी उस बच्चे को अपना बेटा समझकर ही पालती, पर वो वक्त के साथ साथ कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला हो गई। शौहर ने उनकी बड़ी खिदमत की और बड़ा इलाज करवाया, पर वो दिन भर दिन मौत के करीब जाती रही। एक दिन पहली बीवी को एहसास हुआ कि वो अब कुछ दिन की ही मेहमान है, अब उसकी मौत का वक्त करीब आ रहा है, तो उसने शौहर और जोया को अपने पास बुलाया और वो जोया से कहने लगी कि बहन, इस दुनिया में मैंने अपने शौहर की आधी मोहब्बत तुझे दे दी है, पर तू मुझसे एक वादा कर के कल कयामत के दिन सिर्फ और सिर्फ जन्नत में मुझे शौहर की पूरी मोहब्बत दे देना। वो ये कहकर दुनिया से चली जाती है। जब जोया और शौहर ने यह सुना तो वो दोनों फुट फुट कर रोने लगे। आज शौहर को एहसास हुआ कि ये कितनी मोहब्बत उनसे करती थी। दोस्तों, जिंदगी में कभी ऐसी मोहब्बत नहीं मिलती जो तुम चाहते हो, पर ऐसी मोहब्बत भी होती है जो आपको चाहती है। आजकल लोगों में सिर्फ जिस्मानी मोहब्बत के ही चर्चे होते हैं, पर उससे बढ़कर भी ऐसी सच्ची मोहब्बतें होती है जिसका हमें तसव्वुर भी नहीं होता।